Morning class 5. Read open your social book and come on lesson number 12. नेचुरल डिज़ास्टर। देखिए डिज़ास्टर तो भाई मैन मेड भी होते हैं, लेकिन आपको खैर नेचुरल पढ़ना है। नेचुरल मतलब जो नेचर की वजह से डिज़ास्टर होते हैं, मतलब अनहोनी हो जाती है जो नेचर के कारण, नेचर की वजह से, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर हैं जैसे कि हमारी लाइफ अफेक्ट करती है। ठीक, तो क्या है नेचुरल डिज़ास्टर, पहले इसकी डेफिनेशन जान जाइए। कह रहे हैं कि नेचर इज़ वेरी पावरफुल। जाहिर सी बात है भाई, नेचर बहुत पावरफुल है, हम सब लोग जानते हैं। ये हमें सब कुछ देती है, ये भी सही बात है, हमें सब कुछ देती है। लेकिन कभी कभी कैलामिटीज़ नेचर से भी हो जाती हैं। नेचर में भी कुछ ना कुछ कैलामिटीज़ आती हैं, कुछ नुकसान नेचर की वजह से भी हो जाता है। इन्हीं कैलामिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को हिंदी में क्या कहते हैं? भूकंप। क्या कहते हैं अर्थक्वेक को हिंदी में? भूकंप। सुनामी तो जानते हैं, सुनामी की हिंदी नहीं है, सुनामी मतलब सुनामी। ठीक। फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। फ्लड मतलब क्या? तो बाढ़ आ जाती है जब। ड्रॉट्स। ड्रॉट मतलब सूखा, जब सूखा पड़ जाता है। लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स मतलब जब धरती खिसक जाती है। ठीक है, ये पहाड़ों वगैरह पे ज़्यादा होता है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, जहाँ पे कि मतलब एक दो पत्थर के हटने या गिरने या टूटने की वजह से बड़ी बड़ी पहाड़ और पत्थरें गिरने लगते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी। वॉल्केनो मतलब ज्वालामुखी और इरप्शन मतलब फटना। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है। कौन सा? खाने वाला लावा नहीं, आग निकलती है, वो मोल्टेन लावा रहता है, मतलब उसके अंदर गरम जो है कि एक तरीके से कह लीजिए कि कई सारे मेटल पिघले हुए, मिनरल्स पिघले हुए रहते हैं जो कि फट के बाहर आते हैं, और अगर आप उसकी जद में आए तो आप निकल लेंगे धीरे से। ठीक। साइक्लोन्स। साइक्लोन मतलब बवंडर हवा, पानी में जो साइक्लोन आ जाता है। ठीक है, पानी में जो बवंडर आता है उसका नाम साइक्लोन है। अलग अलग जगह अलग अलग नाम है साइक्लोन का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ को, हमारे एसेट्स को डिस्टर्ब करती हैं, क्या कहते हैं, स्पॉइल करती हैं, ख़राब करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले दिया अर्थक्वेक। भाई अर्थक्वेक क्या है? भूकंप पता ही है आपको। अब बात आती है कि अर्थक्वेक क्यों आता है, कैसे आता है अर्थक्वेक, क्या रीज़न है अर्थक्वेक आने का। बेटा ये जान जाइए कि हम जो अर्थ आपकी है ना, टोटल अर्थ, वो किस चीज़ पे इन्वॉल्व है, किस चीज़ पे टिकी हुई है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? टेक्टोनिक प्लेट्स पे। अर्थ का जो सॉइल है, जो अर्थ का मतलब एरिया है, लैंड एरिया है, चाहे वाटर एरिया है, वो सब किस पे डिपेंडेंट है? टेक्टोनिक प्लेट्स। एक प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर है जिस पे सब कुछ बेस्ड है, और वो जो प्लेट है उसमें ड्रिफ्ट होता रहता है, मतलब वो सरकती रहती है। कभी ज़्यादा सरक जाती है, कभी कम सरक जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सरक जाती है। ठीक है, जिसको कि कहते हैं मोशन होता है उसमें, टेक्टोनिक प्लेट्स में। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। ठीक, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, तीन तरह से बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट सरकती हैं। आपके बुक में तो नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। एक तो क्या होता है, डाइवर्जन, दूसरा कोलिजन, और तीसरा स्लाइड्स। ठीक, मतलब डाइवर्जन क्या, जब दूर दूर जाएंगी टेक्टोनिक प्लेट्स, अपने से टूट करके दूर दूर हो जाती हैं, तो भी अर्थक्वेक आता है। कोलिजन मतलब एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी। ठीक, या स्लाइड जब क्या होगा, जब स्लाइड हो जाएगी, यानी कि एक आगे हो जाएगी, एक पीछे हो जाएगी थोड़ा सा, तो इससे भी। अब एक बात सोचिए, जैसे ये टेबल जिस पे हम लोगों ने ये बुक रखी हुई है, अगर ये टेबल बीच में से टूट के आधा आधा हो जाए तो ऊपर का जो सामान है वो डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। ठीक, या अगर ये टेबल का जो बीच में से टूट के एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो भी डिस्टर्ब होगा, सामान होगा ना। जो भी अगर आप टेबल के ऊपर सामान, जैसे थाली में ही अगर मान लीजिए आप खाना रखे हैं, चावल दाल खा रहे हैं एकदम मस्त घोल के, और बीच में से थाली टूट गई तो क्या होगा? सब चावल दाल गिर जाएगा ना। तो वैसे ही होता है बेटा, अर्थ के ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके ऊपर हम लोगों ने घर बनाया हुआ है,
अब जब उस प्लेट में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आता है, कभी कभी बहुत हल्का सा भी आता है, ठीक। तो अर्थक्वेक को किस चीज़ से मेजर किया था, कैसे इसकी इंटेंसिटी पता की जाती है कि ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। उसकी इंटेंसिटी पता करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया रेक्टर स्केल। अच्छा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना है जो बता दे कि अर्थक्वेक आने वाला है। साइक्लोन आने वाला है ये लोग बता देते हैं, बाढ़ आने वाली है लोग बता देते हैं। जब पानी जो है खतरे के निशान से ऊपर जाने लगेगा तो लोग कहते हैं अब बाढ़ आ सकती है, ठीक है। या ड्रॉट, सूखा पड़ने वाला, जब पानी नहीं बरसेगा तो लोग कहते हैं हाँ सूखा पड़ सकता है। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि अर्थक्वेक कब आएगा। अर्थक्वेक बता नहीं सकता कब आएगा, हाँ उसकी इंटेंसिटी बता सकता है कि हाँ इतना लंबा झटका देके गया है। तो जहाँ पे अर्थक्वेक की शुरुआत होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, जो कि अर्थ के नीचे होता है टेक्टोनिक प्लेट्स पे जहाँ पे शुरुआत होती है उसको फोकस कहते हैं। और उसी पॉइंट से जस्ट ऊपर, अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पे, उसको हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, ठीक। और फिर वहीं से हम लोग नापते हैं कि कितनी मैग्नीट्यूड का, कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया। नेपाल में 2015 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, ठीक है, मई के महीने में आया था शायद, और बहुत नुकसान हुआ था। मतलब पूरी की पूरी शायद काठमांडू में ही इसका एपिसेंटर था और पूरी का पूरा काठमांडू ख़त्म हो गया था एक तरीके से, आप समझ लीजिए। बड़ी बड़ी इमारतें टूट के एकदम मिट्टी में धूल मिल गई थी। प्रिकॉशन क्या है भाई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा प्रिकॉशन। अगर आप कहीं बिल्डिंग में, स्कूल में, घर में हैं और अर्थक्वेक आपको फील हुआ आते, तो फटाक से क्या करिए कि बिल्डिंग से बाहर किसी पार्क वार्क में या कहीं खाली जगह में चले जाइए जिसके आसपास बिल्डिंग ना हो, वहाँ भाग जाइए तुरंत। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग में अगर बिल्डिंग गिरेगी तो आप दब जाएंगे, इसलिए बिल्डिंग से बाहर चले जाइए। अगर नहीं जा सकते बिल्डिंग से बाहर, ऐसी जगह है जहाँ निकलना बहुत मुश्किल है या बहुत टाइम लग जाएगा निकलने में, तो आप क्या करिए कि जिस भी कमरे में है उस कमरे की दीवार से चिपक के खड़े हो जाइए और सर पे कोई मजबूत चीज़, जैसे बैग ले लिए अपना, अगर स्कूल में है स्कूल बैग ले लिए, या बेंच के नीचे बैठ गए ताकि डायरेक्ट आपके सर पे ईंटा ना गिरे। सर बचा रहेगा, तो मान लीजिए हाथ पैर टूटेगा तो राड फाट डाल के काम चला लिया जाएगा, लेकिन खोपड़ी फट गया तो खेला ख़त्म, फिर कुछ नहीं किया जा सकता। कोई रॉड कटोरी नहीं पड़ सकता खोपड़ी में, ठीक है। ये चीज़ें करेंगे आप, ठीक। अर्थक्वेक आ रहा है उस दौरान सीढ़ी ना उतरें, सीढ़ी पे जल्दी जल्दी दौड़ के ना उतरें, मतलब सीढ़ी से उतरें लेकिन सीढ़ी पे जल्दी जल्दी दौड़ के नहीं उतरना चाहिए, या लिफ्ट का तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीढ़ी से उतरें तो बैठ के सीढ़ी पे उतरें, सीढ़ी पे बैठ जाएं और फिर घसट के उतरें, ठीक है। क्यों? उसका रीज़न है, अगर आप दौड़ते हुए सीढ़ी से उतरेंगे तो आपको शायद पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है, क्योंकि उस समय अर्थ हिलती रहती है, ठीक है, बराबर प्लेन नहीं रहता है, इसलिए आप धीरे धीरे उतरें, ठीक। अच्छा, और भाई क्या है, तो जैसे अर्थक्वेक आया तो ये नहीं कि डर से अर्थक्वेक आ गया चलो अब तो ठीक है आके चला गया, चलो तुरंत अंदर चलते हैं, ऐसा नहीं। आपने शायद फील किया हो, दो तीन साल पहले अर्थक्वेक आया था, स्कूल में ही थे शायद आप लोग, और अर्थक्वेक आया था, मैं शायद पढ़ा रहा था उस समय क्लास में, आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँगा, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, याद ना हो। तो उस बार क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया और फिर दोबारा फिर अर्थक्वेक आया उसी दिन, मतलब आफ्टर शॉक भी अर्थक्वेक का आता है, थोड़ी देर बाद, 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बाद आफ्टर शॉक भी आता है। एक बार पहले हिलाएगा चाप के, फिर थोड़ा सा हिलाएगा, तब फिर जाएगा वो, ठीक है। तो तुरंत घर में नहीं घुसना चाहिए, ठीक। खैर यही सब चीज़ें हैं। और अपना घर जो बनवाइए वो अर्थक्वेक जोन में अगर है, आ रहा है, तो उस हिसाब से बनवाइए, प्रॉपर पिलर वगैरह दे के बनवाइए कि कहीं घर गिरे ना। देखिए स्कूल में आया था लेकिन स्कूल का एक ईंटा भी भगवान की कृपा से नहीं हिला, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उस मजबूती से स्कूल की बिल्डिंग बनवाई है। तो इसलिए अगर आपका घर अर्थक्वेक जोन में है, अब तो जोन का कुछ आता ही पता नहीं है, कहीं भी अर्थक्वेक आ सकता है, इसलिए अपना घर बहुत मजबूती से बनवाना चाहिए, ठीक है। फिर आती है बात सुनामी। सुनामी भी अचानक आती है, ठीक। और सुनामी क्यों आती है? सुनामी क्यों आती है? क्योंकि जब
अंडर वाटर यानी समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक आ गया, मान लो समुद्र के अंदर अगर अर्थक्वेक आ गया तो सुनामी आती है। समुद्र का जो जिसमें पानी एक तरीके से मान लो है, जिस प्लेट पे जिस चीज़ पे पानी है, और उसमें डिस्टर्बेंस आया तो सुनामी आती है। और सुनामी बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत तेज़ी से आती है, समय नहीं देती है एकदम। अगर आपको दूर से दिख गई सुनामी तो आप गए, मतलब ले जाएगी अंदर आपको, ठीक है। इसलिए अगर खैर इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी हमें जो है कि बता रहा है कि जैसे जापान में देखिए आया था हार्बस वेव्स के नाम से था, सुनामी आई, ठीक है। या तो अर्थक्वेक की वजह से आएगी, या तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत बड़ा हो गया अंडर वाटर तो आ सकती है, ठीक। उसी की वजह से ही सुनामी आती है। और सुनामी ने देखिए बहुत सारे घर तबाह किए थे। मतलब जब पिछली बार इंडियन ओशियन में 2004 में 2004 में, शायद आप पैदा भी ना हुए हों जब तब आई थी सुनामी 2004 में, तो पता है आपको बहुत कंट्रीज़ से, श्रीलंका वगैरह से लेके मालदीव, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग मरे थे, और इंडिया से भी बहुत लोग मरे थे। करीब 23 लाख लोग मर गए थे, 23 लाख लोग मर गए थे सुनामी की वजह से, ठीक। तो इसलिए भाई जो है नेचर को प्यार से रखिए, मना के रखिए, गुस्साएगी तो यही सब करेगी, ठीक। प्रिकॉशन क्या है, कोस्टल एरिया से थोड़ा दूरी बना के रखें, अगर वार्निंग मिले तो भाग जाएं वहाँ से, वैसे तो मिल नहीं पाती सुनामी की वार्निंग, ठीक है। और इसमें कोई मतलब बचा नहीं सकता कि अगर आ गया आप सुनामी तो आपको बचा नहीं सकता, कोई प्रिकॉशन नहीं है, वो ले जाएगी आपको, ठीक है। तो इसलिए भगवान करे कभी आपको सुनामी से सामना ना हो, ठीक। बहुत कम लोग बचते हैं सुनामी में। आगे आते हैं हम लोग तीसरी चीज़ पे, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी फटना। जो ज्वालामुखी फटता है अंडर अर्थ के अंदर, बेटा जो आपका अर्थ है ना उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स, जैसे आपका निकल हो गया, आपका जो है कि क्या कहते हैं कि बहुत सारे मेटल्स जो हैं मोल्टेन फॉर्म में, बहुत गर्म है अंदर अर्थ, और वो लगातार मूव करती रहती है। तो जब रॉक बेड्स में प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और वो संभाल नहीं पाता है तो फटता है, और जब वो फटता है तो ऊपर की सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और जब ऊपर की सारी चीज़ें वो डिस्टर्ब करता है, फाड़ करके निकलता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर से लावा निकलता है, ठीक। तो अगर ऐसे तो भाई पहले से आजकल पता रहता है कि भाई ये वॉल्केनिक जोन है, यहाँ पे घर नहीं बनाना, इसके आसपास नहीं रहना, लेकिन अगर बाय द वे मतलब बाद में डिक्लेयर होता है कि वॉल्केनिक जोन है तो उसके आसपास वैसे भी घर नहीं रहते हैं, लोग प्रोहिबिट करते हैं आसपास वहाँ से घर बनाने से दूरी बनाए रखते हैं। और अगर फटता है तो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन देती है कि वहाँ से आप लोग हट जाएं, क्योंकि बहुत सारी पॉल्यूटेड गैसेस भी निकलती हैं, लावा भी निकलता है, ठीक। जो मुंह कहा जाता है वॉल्केनो का, उसको इंग्लिश में वेंट कहते हैं, जहाँ से लावा निकलता है उसको वेंट कहते हैं, ठीक। और जो वो कॉनिकल शेप फॉर्म करता है फटने के बाद उसको क्रैक्स कहते हैं, क्रैटर्स कहते हैं, ठीक। वॉल्केनो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है, ऐसा वॉल्केनो जो अभी फटा था कुछ साल पहले और कभी भी फट सकता है, कभी भी वो फट सकता है, उसमें से धुआं लगातार निकलता रहता है, आसपास जाना बहुत रिस्की रहता है, ठीक है। जैसे माउंट इटना इटली में है, माउंट इटना, ये इसका एग्जाम्पल है। उसमें हमेशा गर्म हवाएं, धुआं और लावा अक्सर ही निकलता रहता है, कभी भी वो लंबा फटता है, कभी थोड़ा धीरे से फटता है, लेकिन वो फटता रहता है, ठीक है। जैसे कि कुकर की सीट करती रहती है वैसे ही होता रहता है उसमें, ठीक। डॉर्मेंट वॉल्केनो जो बहुत पहले कभी फटा था, कई 100 साल पहले, या मान लीजिए कई 200, 2500, 4000 साल पहले फटा था, और इधर बीच उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखी गई हो, थोड़ा बहुत धुआं इधर उधर से देख लिया गया हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है आपको, कह रहा है कि म्यूना काई इन हवाई एक जगह का नाम है, म्यूना काई एक वॉल्केनो है जो कि बहुत पहले फटा था, और इधर बीच थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ उसमें देखी गई। तो ऐसे वॉल्केनो डॉर्मेंट वॉल्केनो होते हैं, जो ऐसा नहीं कि हर हमेशा एक्टिव है, अभी हो गए इधर बीच में। और तीसरे होते हैं एक्सटिंक्ट, इनको डेड वॉल्केनोज भी कहा जाता है, मतलब बहुत पहले कभी फटे थे, अब इनमें कुछ जान बचा नहीं है, फट के छिछड़ा हो चुका है इनका, अब इसमें कुछ बचा नहीं, अभी कभी फटेंगे
नहीं, तो ये क्या होता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो होते हैं, ठीक, ख़त्म हो चुके रहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये आपका अफ्रीका में है, एग्जांपल एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का। प्रिकॉशन क्या दिया है भाई, जहाँ फट रहा है उससे दूर रहिए, ठीक है, नहीं तो आप भी फट जाएंगे, ठीक। और क्या प्रिकॉशन है, इरप्शन, जो भाई जाहिर सी बात है कि फट रहा है तो दिख ही रहा है, फटेगा ये वॉल्केनो तो दिखेगा ही। पीपल शुड इमीडिएट वहाँ से हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, उस जगह खाली कर देनी चाहिए, ठीक। यही सब प्रिकॉशन है और कोई ख़ास प्रिकॉशन नहीं है, वॉल्केनो से बहुत कोई बड़ा अभी तक ऐसा कुछ नहीं होता है। खैर, उसके बाद आता है फ्लड। फ्लड तो आपको फैमिलियर है, बाढ़, ढेलवरिया में जो रहता है उसको तो बहुत अच्छे से पता है, हर साल ही बाढ़ आ जाता है, ठीक है, पानी में आधा आधा घर लोगों का डूब जाता है, ठीक। तो फ्लड भाई बहुत सारे कॉजेज़ हैं फ्लड के, फ्लड से बचना चाहिए, ठीक है। कैसे बच सकते हैं फ्लड से, प्रिकॉशन भी दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ने डैम्स वगैरह बना के रखे हैं ताकि फ्लड को प्रोहिबिट किया जाए, फ्लड को वो किया जाए। जब हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है, और उसकी वजह से पानी लगातार बढ़ता चला जाता है रिवर में, तब डैम में से पानी छोड़ा जाता है कि बाकी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट हो थोड़ा थोड़ा। और अगर कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो गई तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ना पड़ता है, तो उसकी वजह से फ्लड आ जाता है। नदी जब बढ़ जाती है तो फ्लड आ जाता है और उसमें गांव घर सब डूब जाता है। और बता रहा है कि फ्लड में केवल प्रॉपर्टीज़ का ही नुकसान नहीं होता, घर में टीवी है, फ्रिज है, सब में पानी घुस के सब बर्बाद, कचड़ा सब गंदा, सब बेकार हो जाता है, घर द्वार सब खराब हो जाता है। वो तो होता ही होता है, प्लस बहुत सारी बीमारियां गंदी फैल जाती हैं क्योंकि पानी पीने का भी साधन नहीं। अब फ्लड का पानी तो पियोगे नहीं है, उसमें क्या क्या तैर रहा है पता नहीं, ठीक है। कभी कभी तो उसमें फ्लड में मगरमच्छ वगैरह भी तैर के आ जाते हैं, ठीक है। तो भाई फ्लड का उसमें सांप भी रहते हैं, तो गंदा तो होता ही है, रिस्की भी होता है, बीमारियां दुनिया भर की फैलती हैं। जब फ्लड वापस होने लगता है तो जहाँ जहाँ पानी लगा है उसमें मच्छर मक्खी गंदगी, उससे भी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ठीक। खाने पानी का टेंशन, रहने का टेंशन, सब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो बस यही है, आपको क्या करना चाहिए, फ्लड प्रोन एरिया जहाँ जहाँ भी है, ठीक है, वहाँ पे भाई आपको अपना आउटफ्लो इनफ्लो वाटर का बनाए रखना चाहिए कि आराम से पानी निकल जाए, ठीक। ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा होना चाहिए कि हाँ भाई पानी अगर बह रहा है तो लगे ना सीधे सीधे, वो जो है कि बह के सीवर के रास्ते बाहर चला जाए, ठीक। और भी बहुत सारी एक्वेटेड क्वांटिटी ऑफ फूड, हाँ मतलब बढ़िया से खाना पानी की व्यवस्था रखिए, मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था रखिए वहाँ पे जहाँ पे कि फ्लड ज़्यादा आता है। ड्रिंकिंग पानी उस समय पीजिए, फ्लड के समय तो उबाल के पीजिए, गंदा पानी मत पीजिए, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए बेटा, पेड़ लगा रहेगा तो भाई फ्लड आने पे भी सॉइल इरोजन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, वो मिट्टी को बहा के नहीं ले जाएगा, मिट्टी काट के नहीं ले जाएगा, पेड़ उसको बांधे रखेंगे, ठीक है। इसलिए हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। फिर आता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, इसमें भी बस नहीं है हमारा, ये तो भी नेचुरल क्लामिटी है। पानी जब नहीं बरसता, कभी कभी भगवान गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं नहीं बरसाएंगे, पानी बहुत परेशान किए हैं, सब छोड़ो, तो वही आ जाता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, पानी नहीं बरसेगा तो ज़मीन सूखी रह जाएगी, ज़मीन सूखी रह जाएगी तो पीने के पानी की भी दिक्कत होगी, अनाज नहीं उगेगा। उस समय क्या करना चाहिए भाई, उस समय आप लोगों को क्या करना चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। जहाँ पे ड्रॉट ज़्यादा आता है, जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है, जहाँ पे अंडर वाटर ग्राउंड वाटर बहुत नहीं अवेलेबल है, वहाँ पे हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि बारिश के पानी को स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक। और क्या करना चाहिए, हमको अपने प्रॉपर रिजर्वायर्स वाटर टैंक्स बनाने चाहिए, ढेर सारा घर में कंडाल ड्रम रखना चाहिए जिसमें पानी भर भर के रखा हो कि ड्रॉट के समय हमारा काम आ सके वो, ठीक है। और जो है क्या करना चाहिए, और हमको डैम्स बनाने चाहिए वहाँ पे वाटर के, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। प्लस फूड स्टोरेज अच्छा रखना चाहिए ताकि ड्रॉट अगर पड़ गया तो हम लोग अपने पुराने रिजर्व में से खा पी के काम चला सकें। आखिरी आपका साइक्लोन दिया है। साइक्लोन का तो पता चल जाता है बेटा जब क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस होता है हवाओं में, विंड में, एयर प्रेशर में, विंड प्रेशर में जब डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जब आपकी हवाएं बहती हैं, विंड ब्लो करती है, तभी आपका साइक्लोन वगैरह आने का चांसेस होता है। साइक्लोन जो है कि अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं इसका नाम कैटरीना है, कहीं इसका नाम हरिकेन है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया है इसको। ये भी वही काम करती है, लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करती है।
लेकिन साइक्लोन का चूँकि पता चल जाता है तो जैसे ही वार्निंग मिले वैसे ही वो जगह खाली कर दीजिए आप, ठीक है। अपने सेफ प्लेस पे पहुंच जाइए, ठीक। प्लांट करिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़, ताकि पेड़ों से लड़ के वो वापस चली जाए या ज़मीन बहा के ना ले जा सके, ठीक है। जैसे आपने देखा एक बार पता नहीं कहाँ अमेरिका में आया था, तो वहाँ पे पेड़ और था नहीं ज़्यादा, वहाँ पे केवल ज़मीन और रोड थी, तो पूरा 3-4-10-12 ठो घरे बहा के लेके चले गए सी साइक्लोन, क्योंकि पेड़ तो थे नहीं और घर तो ज़मीन के ऊपर बनते हैं, उनकी जड़ें तो नीचे होती नहीं है बस ज़मीन में काफ़ी, इसलिए हमें पेड़ हर जगह लगाने चाहिए, ठीक। अच्छा, अब बात आती है लास्ट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। कि अभी डिज़ास्टर हो गया उसको मैनेज कैसे किया जाए, कैसे सही किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जनरली जो आपके नेचुरल डिज़ास्टर हैं वो अनकंट्रोलेबल है, इनको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, इनको रोका नहीं जा सकता। कि अब सुनामी आ रही है तो हम लोग छाता लेकर नहीं खड़े हो सकते कि सुनामी ना आए, अर्थक्वेक आ रहा है तो हम लोग जो है कि पत्थर ज़मीन में दबा के नहीं खड़े हो सकते कि धरती ना हिले, ये हमारे बस में नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको इसके आने के बाद इससे दूसरों की मदद करके, खुद की मदद करके और प्रिकॉशंस जान करके बस इससे लड़ सकते हैं और अपनी जीवन जी सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, यही किया जा सकता है। कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, अगर चोट चपेट लग रही है, इमरजेंसी हो रही है, तो अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाएं, ट्रीट कराएं अपने आप को, ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं, ठीक। तो यही सब था आपके चैप्टर में। अब आपका क्या है होमवर्क, इसका होमवर्क है कि एक्सरसाइजेज लर्न कर लीजिएगा। ओके क्लास 5, थैंक यू।